जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजली क्लासेस पर। आज की स्पेशल वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो डीईसी के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी जिनका एडमिशन इग्नू से हुआ है डीईसी के लिए। और बहुत से विद्यार्थी, तो कई विद्यार्थी तो हमारे हमारे थ्रू भी एडमिशन लिए हैं और कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो खुद से एडमिशन लिए हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो है कि जो डीईसी का प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से बनाना है, उसको सेटल करना कैसे है, सेटअप कैसे करना उसका, और इंजेक्शन कैसे बनना। देखो इंजेक्शन वाली जो संलग्न वाली जो वीडियो मैंने अलग से डाल दिया हूँ, आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उसको सेटअप करना है, पूरी फाइल को। फाइल कौन सी डालना, देखो सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये तो लिफाफा है, जो लिफाफा आपको मार्केट से लाना लिफाफा है ना, आपको स्टेशनरी की दुकान पर जो मिल जाएगा लिफाफा है। आपको क्या करना है, लिफाफा है लाकर इस पर ये देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। ये लिफाफा करेंगे क्या, तो आपको करना क्या है, इस प्रोजेक्ट को इसमें डालकर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहां पर आपको इस एड्रेस पर भेजना है। इस प्रकार से आपको ऐसे कैसे एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, देखो आराम से इसको देख लो। ये तो लिफाफा है। अब ये है प्रोजेक्ट। देखो प्रोजेक्ट आपको देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो आपको इसकी जो ऊपर है फ्रंट पेज लगाना है, ठीक है ना। फ्रंट पेज आपको लगाना है और जो मेरे से एडमिशन लिए हैं उनको मैं फ्रंट पेज भेज दिया हूं। और जो भी परचेज करना चाहते हैं उनको प्रोजेक्ट के साथ में फ्रंट पेज भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा और साथ में जो इंजेक्शन है वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो सबसे पहले देखो आपको गत्ते वाली फाइल लानी है। सबसे पहले अगर कोई विद्यार्थी नहीं बनाया है तो आपको इस प्रकार से गत्ते वाली फाइल लाना है। ये देख लो, गत्ते वाली फाइल लाना। आपको मार्केट में जाओगे तो उसको बोल देना कि भैया जी आप मुझे गत्ते वाली फाइल दे दो, तो आपको वो गत्ते वाली फाइल प्रोवाइड करवा देंगे जी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपको प्रिंट मिलेगा। ये फ्रंट पेज है। ये फ्रंट पेज आपको इस पर लगाना है, चिपकाना है। टेप से चिपका लो या किसी गोंद वगैरह से चिपका लो, है ना। और इस प्रकार से इस पर आपको क्या लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर, आपकी आईडी कार्ड है वहां पर आपको मिल गया होगा। आईडी कार्ड अपनी डाउनलोड नहीं किए हो तो कर लो। जहां पर आपको अपने नामांकन है यानी एनरोलमेंट नंबर है वो लिखने हैं, नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको प्रोग्राम टाइटल क्या लिखना है, डीईसी आपका प्रोग्राम टाइटल है। फिर देखो यहाँ पर कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल में आप लिखोगे प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। कोर्स कोड में डीसी 4 लिखोगे, असाइनमेंट नंबर डीसी 4, स्टडी सेंटर कोड यानी स्टडी सेंटर आपने जो लगाया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में फोन नंबर आपके लिखने, ईमेल आईडी आपके लिखनी है, जिस डेट को आप जमा करवा रहे हैं वो डेट लिखनी है, आपके सिग्नेचर, ठीक है ना। ये तो गया फ्रंट वाला। अब बाद वाला, इसमें बाद में देखो, इसके बाद में ये वाला आपका पेज आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साथियों ये जो है आपको वीडियोस बनानी पड़ती है बच्चों को पढ़ाते हुए। मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, पूरा एक बेहतरीन कंटेंट बताया हूं मैं। तो इस प्रकार से आपको पेन ड्राइव में वो कंटेंट डाल के, ऐसी प्लास्टिक की थैली आती है, प्लास्टिक की आती है, आप स्टेशनरी दुकान पर जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगी, 1-2 रुपए की आती है। तो इसमें डालकर आपको अपना नाम लिखना है, DC4 प्रोजेक्ट वीडियो, इस प्रकार से लगाकर इसे टेप लगा देना, चिपका देना, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेज है, फ्रंट पेज है प्रोजेक्ट का, इसका मतलब आपको डिजाइन में थोड़ा अट्रैक्टिव बनाकर ये इस प्रकार से लिखना है। देखो जितना ज्यादा आकर्षित बनाओगे उतने ज्यादा आकर्षित नंबर मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से हो सके तो इस कवर पेज के भी आप कुछ ना कुछ ऐसी पन्नी वगैरह, कागज के पन्ने वगैरह चिपका सकते हो, अच्छा थोड़ा बढ़िया दिखे। जो चेक करने वाला है, देखो प्रोजेक्ट क्या होता है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी प्रोजेक्ट में फेल होते हैं, तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखाना है, ठीक है ना। सबसे अब ये पेज आ गया, उसको आप लगा दिए, इसको आराम से आप अच्छी हैंड राइटिंग में बना लो, है ना। उसके बाद में ये है आईडी कार्ड। आपको सेकंड नंबर पर क्या लगानी है, आपको अपनी आईडी कार्ड लगानी है, ठीक है ना। इसके बाद में आईडी कार्ड, फिर इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लगाना है आपकी एग्जाम फीस की रिसिप्ट, रसीद। आपको यहाँ पर अपनी जो एग्जाम फीस है उसकी यहाँ पर रसीद लगानी है। अगर हमसे एडमिशन लिए बच्चे तो हम क्या कर देंगे, उनको एग्जाम, जैसे एग्जाम फॉर्म भरेंगे आपको रसीद प्रोवाइड करवा देंगे, तो अब यहाँ लगा देना। और जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया हमसे, वो बच्चे क्या करेंगे, ई मित्र वाले के पास फॉर्म फिलअप करेंगे एग्जाम का और वहां रिसिप्ट निकाल कर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना।
उसके बाद में आपका आ जाता है फिर संलग्न, है ना, यानी इंजेक्शन। संलग्न का आ जाएगा, यहां पर आपको एग्जैक्टली ऐसा कैसा भरना है ना। मैं अपने जो विद्यार्थी है जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ऐसा कैसा, और जो परचेज करना चाहते हैं पूरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स उनको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको ऐसा कैसा बनना है, ठीक है ना। इसमें मैं अलग से वीडियो बना दिया हूं तो आपको शेयर कर दूंगा मैं, आपको एग्जैक्टली ऐसा कैसा बनाना है वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे इसको बढ़ना है ना, पूरा इसमें बताऊंगा। तो इसमें मैं इसको ऐसे ही पास आउट कर देता हूं क्योंकि अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी कि ये जो इंजेक्शन है उसको भरना कैसे है। आज की जो वीडियो है कि प्रोजेक्ट को सेट कैसे करना है, तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा। वीडियो में अलग से बता रखा हूं कि इसको बढ़ना कैसे है, तो इसमें अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये पूरा इंजेक्शन है, संलग्नक है जिसमें आपको भरना आवश्यक होता है इसमें। उसके बाद में देखो ये जो गाइड है, गाइड यानी आप गाइड कहां से करोगे, विद्यार्थी गाइड कहां से करेंगे, तो अपने जो वहां पर स्कूल में कोई बीएड करने वाला होगा, है ना, जिसने कोर्स की एंटिटी कर रखा है, बीएड बीएसटी से कर रखा है, तो उनकी मार्कशीट यहाँ पर लगा देते। कोई बीएड की मार्कशीट लगा चुका है गाइड की, उसी प्रकार से उसकी मार्कशीट लगानी है। उसके बाद में अब याद आता है आपका कंटेंट। प्रोजेक्ट का कंटेंट ये है, देखो इसमें होता है 3 चरण। प्रथम चरण में 5 दिन की एक्टिविटी होती है, दूसरे चरण में होती है आपकी 20 दिन की एक्टिविटी, और तीसरे चरण में होती है आपकी 4 दिन की एक्टिविटी, 5 दिन की एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इसमें तो आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाते हो 5, इसमें प्रथम चरण में सिर्फ आप 5 दिन में स्कूल जाते हो और एक्टिविटीज सिर्फ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो। तो इसमें आपकी कोई भी एक्टिविटीज नहीं आती है, सिर्फ 5 दिन अवलोकन करते हो। दूसरे चरण से आपकी एक्टिविटीज खुद आती है, यानी आप जाते हो पढ़ाते हो, है ना। तो यहां पर आपको पहले 10 दिन में तो एक एक्टिविटीज करवानी पड़ती है और बाद के 10 दिन में 2 एक्टिविटीज करवानी पड़ती है। यहां पर पेजेस नंबर भी आपको इस प्रकार से लिखने हैं, हाँ जी। यहां पर इस प्रकार से देखो, यहां पर 30 एक्टिविटीज आती है दूसरे चरण की। पहले चरण में कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ अवलोकन करते हो 5 दिन। दूसरे चरण में 10 दिन में आप 30 एक्टिविटीज करते हो, और तीसरे चरण में आपको क्या करना है, आपकी 5 दिन की एक्टिविटी होती है, यानी एक दिन में 4 एक्टिविटीज करते हो। तो इस प्रकार से 20 एक्टिविटीज तीसरे चरण में हो गई, ठीक है ना। ये पूरा मैं समझा दिया आपको। 3 चरण में ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर आगे आपको प्रोजेक्ट का कंटेंट स्टार्ट हो गया। यहां पर आपको इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन में आपको बनाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का कार्य होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आकर्षित बनाओ, इतना डेलीगेंट बनाओ कि एक जो चेक करने वाला होता है, यार कितना गजब का बनाइए, कितना गजब का बनाया है, तो इतना बेहतरीन बनाओ कि आपका बिल्कुल आपको 100 में से 100 नंबर भी दे दे। वो इतना बेहतरीन बनाया आपको, जैसे मैं इसमें लगाया हूं तो आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे और भी इमेजेस लगा सकते हो, खुद की इमेजेस लगा सकते हो, अपने बच्चों की इमेजेस लगा सकते हो, यहाँ पर और भी कलाकारी कर सकते हो, चित्रकारी कर सकते हो आप, है ना। बेहतरीन बनाना है आपको। उसके बाद में यहां पर देखो आपको करना क्या, यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपको पेज खाली छोड़ने हैं। कंटेंट सिर्फ राइट साइड में लिखना है, सिर्फ एक तरफ लिखना है ना। यहां पर आप अपना नाम भर देना, नामांकन संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर है जो आईडी कार्ड पर है वो लिखना है। यहां पर आप जमा कराने की तिथि कि आप जब जमा कराओगे उसकी डेट यहां पर लिखनी है। ऐसे कैसे आपको उतारना है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है विद्यार्थियों, ये खाली छोड़ना है, और फिर यहां पर आपका कार्य स्टार्ट हो गया। परियोजना कार्य का उद्देश्य, ये सारा का सारा पैसे कैसे उतार देना, परियोजना कार्य का जो भी उद्देश्य है आपका वो यहां पर आप लिख देना। प्रथम चरण है आपका स्टार्ट हो गया, आप अवलोकन करोगे 5 दिन। इंडेक्स पहले देख लिया अपन, प्रथम 5 दिन में क्या होता है, सिर्फ आप अवलोकन किए थे, आप ऑब्जर्व किए थे कि आप कैसे पढ़ाना सीखते हो। जो गाइड होता है, जो टीचर होते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, सिर्फ आप गाइड करते हो, तो वो सिर्फ आपका ये कार्य होता है, ठीक है ना। इसमें देख लो प्रथम चरण में 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया, प्रत्येक दिन का विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा है। देखो यहाँ पर आपको यहाँ लाइन खींचनी है, आपको अच्छे से आप कलाकारी भी यहाँ पर करनी है। मैं नहीं किया लेकिन आपको भी करनी है साइड साइड में अच्छे से, और भी जितना ज्यादा कर सके आप कर सकते हो। और ये बच्चों की इमेज लगा सकते हो, अपने बच्चों की, आप टीचर्स की, यानी आप खुद की इमेज भी लगा सकते हो पढ़ाते हुए की, आगे आएगी आपको दिखाऊंगा मैं। सिर्फ अवलोकन है। पहला दिन देखो प्रार्थना हो रही है, तो प्रार्थना सभा के इमेजेस में लगा दिया। आप हाथों से बना सकते हो, जितना हो सके आप हाथों का भी इस्तेमाल कीजिए। यहां पर आप इमेजेस लगाइए, यहां खाली छोड़ना है, इमेजेस लगाने का कार्य यहां आपको लिखना है। यहां पर देखो प्रार्थना हो रही है, तुम ही माता तुम ही हो, है ना। तो ये जो प्रार्थना हो रही है आप
यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो आप, और करना भी चाहिए चेंजेस। आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखना है, आपको कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करना है। देखो आप जो प्रार्थना हो रही है तो जरूरी नहीं ये लिखो, आप गूगल से कहीं ना कहीं देख के यहाँ पर और कुछ प्रार्थना ही आप लिख सकते हो, ठीक है ना। टाइम आप चेंज कर सकते हो, 8 से 8:30 तो आप 8:30 से 9 कर दो, ठीक है ना। तो बाकी आप ऐसा कैसा लिख सकते हो। उसके बाद में ये देखो मछली का चित्र यहाँ पर बनाया, क्योंकि यहाँ पर मछली की कविता है, तो यहाँ पर मछली के नाव कर आप बंदर की कविता लिख सकते हो, या बंदर का इमेजेस बना सकते हो। हाथी की कविता बना सकते हो, या हाथी का इमेजेस लगा सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करना है, कविताओं में आप चेंजेस करना जरूर, ठीक है ना। यहाँ देखो बच्चे हाथ देते हुए की इमेज है, तो यहाँ पर और भी इमेजेस आप लगा सकते हो जिसमें बच्चा हाथ धो रहा है। आपने खुद के बच्चों की इमेज लगा सकते हो, जो बच्चे हाथ धो रहे हैं उनकी इमेज फोटो खींच के आप क्या करना क्या है, आपको मित्र वाले के पास जाना है, 20 रुपए का वो रंगीन प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देगा, यहाँ चिपका दो बस, है ना। ये कुछ कंटेंट है आपका। अब देखो यहाँ पर देखो पढ़ाते हुए जो हमारी टीचर वो पढ़ा रही है, मैंने एक टीचर की फोटो यहाँ पर लगा दी है। देखो ये बच्चों को पढ़ा रही है, तो यहाँ पर आपको खुद की ऐसे लगाना है। फोटोग्राफर के पास जाना नहीं है, आपको अपना फोन से फोटो खींचना है, ई मित्र वाले के पास जाओगे, रंगीन प्रिंट आउट निकाल के यहाँ आपको चिपकाना है, वो 10-20 रुपये आपसे लेगा, ठीक है ना। उसके बाद में पूरा कंटेंट ना गया, दूसरे दिन का अवलोकन हो गया आपका, आप 7:30 7:15 पे गए तो आप टाइम चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। टाइम आप चेंज कर सकते हो, आपकी जो कविता है, आपके गीत है, प्रार्थना है, वो आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर इमेजेस आप लगाते रहो, बहुत बेहतरीन लगेगा। डिजाइन वगैरह बनाते रहो, फूल वगैरह बनाते रहो साइडों में। जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनाओगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ कविता है मम्मी की रोटी गोल गोल, तो आप यहाँ पर दूसरी कविता लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा कंटेंट आपका अवलोकन का हो गया। ये पूरी इमेजेस देख लेना, तो आप इसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे इमेजेस यहाँ पर क्यों लगाई गई है ना। उसके बाद में देखो आपको बीच बीच में अपनी इमेजेस यहाँ पर लगानी है। ये सरस्वती माँ की जो कविता है, प्रार्थना बोल रही है, तो यहाँ पर शारदे माँ का जो भी है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वो लगा दिए गए है ना। तो पूरा ऐसे आपको एग्जैक्टली बनाया है। यहाँ पर देखो सारस और लोमड़ी की कहानी सुनाई, तो सारस लोमड़ी का इमेजेस यहाँ लगा दिए। अरे आप ग्रेडी डॉग की आप कहानी सुना दो, तो उस ग्रेडी डॉग की चित्र लगा दो। हाथी की और जो वो आता है दर्जी, उसकी कहानी सुना दो, और यहाँ पर क्या कर दो, दर्जी और हाथी की इमेजेस लगा दो। तो कुछ ये चेंजेस आप किसी प्रकार से करना है, बाकी आपके चेंजेस नहीं करने। आपको कुछ इमेजेस बस जोड़नी है कुछ, और आपको अट्रैक्टिव बनाना है इसको। एग्जैक्टली आप ऐसे कैसे बना सकते हो। सुबह की प्रार्थना हो रही है ना, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तो यहाँ पर प्रभु का चित्र लगा दो, सवेरा का कुछ ना कुछ इमेजेस यहाँ पर लगा दो, अपना इमेजेस लगा दो। ब्लैक बोर्ड है तो आप ब्लैक बोर्ड और भी लगा सकते हो। आप रियल इमेज डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के यहाँ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको करवानी है। देखो फिर आपकी इमेजेस पढ़ाती हो, इमेजेस आप लगा सकते हो जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। एप्पल का चित्र तो और भी आप फ्रूट्स, तो यहाँ एप्पल है तो यहाँ पर एप्पल की जगह आप है ना सेव लिख दो, सॉरी आप बनाना लिख दो, और भी पोमेग्रेनेट लिख दो, है ना, अनार लिख दो, अनार का चित्र लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहो इसमें समझदारी के अनुसार, और पूरा आपको ऐसे कैसे आपको उतारना है। द्वितीय चरण आपका स्टार्ट हो, जिसमें आप पढ़ाते हो, जिसमें पहले 10 दिन में एक क्या होता है, एक क्रिया सत्र होता है, दूसरे 10 दिन में 2 होता है, समझ गए। यानी 20 दिन का होता है द्वितीय चरण, जिसमें शुरू वाले 10 दिन में एक एक्टिविटी होती है, और दूसरे वाले यानी 10 दिन अगले 10 दिन होते हैं उसमें 2 एक्टिविटीज होती है। इस प्रकार से 30 एक्टिविटी होगी तीसरे चरण में, द्वितीय चरण में। तो ये पूरी एक्टिविटी होती है। इसमें आप देखो यहाँ इमेजेस है ना, धागे में मोती फिरोना, तो इसमें मोती वाले देखो खुद की इमेजेस बनाई हैं, तो आप भी बना सकते हो अच्छे बेहतरीन तरीके से। तो पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा इसमें। देखना आपको जो प्रोजेक्ट जो PDF है उसमें ऐसा कैसा एग्जैक्टली है, आपको ऐसे के ऐसे ही बनाना है इसको, ठीक है ना। कुछ ना कुछ चेंजेस आप उसको पढ़ते भी रहो, कुछ क्या क्या चेंज करना है, तो शुरुआत में से चेंजेस करते रहो। बच्चे द्वारा की गई चित्रकारी, तो बच्चे द्वारा चित्रकारी जरूरी ये बनाओ, और भी इमेजेस आप बना सकते हो जो बच्चा इमेजेस करता है, चित्रकारी करता है, ठीक है ना। ये सारा कंटेंट देख सकते हो आप। ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे कैसे इसको लगाना है, ऐसे कैसे इसको बनाना है। कुछ चेंजेस बता दिया क्या करने हैं, ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं करने हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो मत करो। लेकिन अगर आपके पास उसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हो, आपके पास अच्छा खासा समय भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका 30 नवंबर तक जमा होगा। अभी तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन बढ़ जाती है। 30 अक्टूबर टारगेट करके आपको इसको बनाना तैयार करना है, और आपके पास अच्छा खासा समय मिलता है, तो आप इसको क्या करना, इसको अच्छे से बनाना है ना। अभी आप वीडियो डाल दिया मैं, तो आपको इसको अच्छे से बनाना है। देखो पेड़ का चित्र, तो और भी आप पेड़ यहाँ पर इमेजेस, पेड़ की इमेजेस लगा सकते हो। देखो आम केला अमरूद फलों को पेड़ों दे के उन्हें फलों के बारे में बताया,
तो फूलों के चित्र लगा दो, और भी पेड़, आम के पेड़ लगा दो, अमरूद के पेड़ लगा दो, यहाँ पर बहुत से पेड़ आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है ना। बच्चे देखो यहाँ पर अपना और भी कुछ एक्टिविटी करें, रंग बिरंगी खिलौने तो यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर और भी बच्चों की इमेजेस लगा सकते हो आप। तो पूरा इसमें एक्टिविटीज आ जाती है। ठीक है ना। आप इसको पढ़ोगे तो इसमें देखो एलिफेंट है, जिसमें जानवरों वाले खिलौने तथा उनके चित्र वाला एक चार्ट है, जिसमें जानवरों के चित्र और भी लगा सकते हो आप। ये है ना, गांव आ गया, पूरा गांव का इमेज, बस्ती है ना, उसके बारे में आप इमेजेस लगा सकते हो। इसको पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत समझ जाओगे। आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एग्जैक्टली ऐसा कैसे बना दो। ठीक है ना। कविताएं हैं यहाँ पर देखो, एक साल में मौसम 4, तो मौसम 4, मौसम का बरसात का मौसम हो गया, सूरज हो गया, तो और भी सर्दी का मौसम वगैरह, पहाड़ वगैरह, इसके इमेजेस लगा सकते हो आप। ये पूरा ऐसे कैसे आप बिल्कुल बेहतरीन राइटिंग में आपको मिल जाएगा। और ऐसे इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट होता है। तृतीय श्रेणी आपका स्टार्ट हो गया, जिसमें ये देखो इसमें कितनी एक्टिविटीज होती है, 20 एक्टिविटीज होती है। ठीक है ना। ये आपको ऐसे एग्जैक्टली बनाना है। ये अब आपका बन जाता है तो फिर आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट हो गया। और ये आपका लिफाफा हो गया। लिफाफे में ये देखो यहाँ पर यही लिखना है, टू रजिस्ट्रार लिखना है, स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सैंक्शन, रूम नंबर 19 ब्लॉक नंबर 3। ये आपको वहां पर जाएगा। और आपका खुद का एड्रेस यहाँ पर लिखना है, नाम लिखना है खुद का, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है खुद का मोबाइल नंबर लिखना है, कोर्स कोड DC4 लिख देना। और इसमें डाल के क्या करना, आपको इसमें डाल के और कहाँ भेज देना, दिल्ली के लिए रवाना कर देना है। कैसे करोगे, पोस्ट ऑफिस में आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में जाके वहां पर कुछ चार्जेस लगते हैं आपके, तो वहां पे कुछ चार्जेस आपको पे करने हैं। और वहां पे जो पोस्ट मास्टर उसको बोल देना, इसमें डल नहीं रहा, मैं आपको देता हूँ, इसमें डालने हैं, है ना। इसमें डाल के आपको वहां पोस्ट ऑफिस में जाना है, कुछ चार्जेस लगेंगे आपको, वहां पर दिल्ली के लिए इसको भेज देना है। ठीक है ना। पूरी चीज इसमें बता दी है। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF चाहिए और आपको गाइडेंस चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर में दे दिया, उस पर आप मैसेज करो, सभी चीज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।